Hello everyone. In this video, AP Board Self Assessment Term 1 Essay 1 Exam 2025-26 Class 9th Subject Second Language Hindi Question Paper with Key. Discuss this PDF. Download to Telegram, link on description. Let's start the paper and the answer. सूचनाएं प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित है। सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखे। प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड है। खंड ए 20 मार्क्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सूचना के अनुसार लिखिए। 20x1 = 20 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, होठों पे सच्चाई रहती है, रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द पहचान कर लिखे। सत्य, वास्तव, सच, सही। सच्चाई का जो तत्सम शब्द होगा वो सत्य होगा। जिस देश में गंगा बहती है, वाक्य में क्रिया शब्द को पहचान कर लिखिए। गंगा बहती, देश में जिस। आंसर होगा इसका बहती। क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1923 संख्या को अंकों में पहचान कर लिखिए। 1923 मीन्स 1923। क्वेश्चन नंबर 4, वह कितने मधुर स्वर डैश गाती है। उचित कारक पहचान कर लिखिए। से, ने, पर, में। वह कितनी मधुर स्वर में गाती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, में। पक्षी आसमान में उड़ता है, रेखांकित शब्द का पर्याय शब्द पहचान कर लिखे। अंतरिक्ष, जमीन, धरती, भूमि। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अंतरिक्ष। क्वेश्चन नंबर 6, मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द पहचान कर लिखिए। शक्तिशाली, कमजोर, दुर्बल, शक्तिहीन। विच इज अ करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कमजोर। किसान हमारे सुखदाता और अन्नदाता है। सही समास पहचान कर लिखे। अन्नदाता का समास पहचान कर बताना है। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। अन्न का दाता यानी कि संबंध तत्पुरुष। हिमालय पिघलता जा रहा, रेखांकित शब्द का संधि विच्छेद। हिमा प्लस आलय, हिमा प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। विच वन इज द राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन डी, हिम प्लस आलय मीन्स दीर्घ स्वर संधि। इसमें नाराज या वैर भाव की क्या बात है? उपसर्ग पहचान कर लिखिए। न, ना, गी, राजगी। नाराज में यहाँ पर उपसर्ग है ना प्लस राज, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। फुटबॉल सच्चाई का खेल है, प्रत्यय पहचानना। ई, आई, स या चाई। आई, यहाँ पर सच प्लस आई मीन सच्चाई। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। मुहावरे शब्द को पहचान कर लिखिए। सबकी जान में, जीवित होना, जान में जान आना, जान आना। विच इज द राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन सी, जान में जान आना। बालिका भाषण देती है, सही लिंग परिवर्तित कर वाक्य को पहचान कर लिखे। बालिका भाषण देता है, बालक भाषण देता है, बालक भाषण देती है, बालक भाषण देते हैं। विच वन इज द राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन बी, बालक भाषण देता है। 13 क्वेश्चन, स्त्रियां वीरांगनाएं बन सकती है, सही वचन परिवर्तित वाक्य को पहचान कर लिखिए। स्त्री वीरांगना बन
सकती है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। पक्षी आसमान में उड़ता है, वाक्य को भविष्यकाल रूप में लिखिए। तो 14th क्वेश्चन का आंसर बताना है, पक्षी आसमान में उड़ेगा। वह उसके भाई के साथ खेलता है, वाक्य का शुद्ध रूप पहचान कर लिखिए। वह अपने भाई के साथ खेलता है। विच वन इज द राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार लिखिए। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान है। गांव के पश्चिम किनारे का एक बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष, गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। कस्बाई गांव शहर आरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? करेक्ट आंसर 40 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर 17वां नंबर का प्रश्न 17th क्वेश्चन, गांव की कुल आबादी कितनी होगी? 2,000, 2,500, 3,000, 2,500 से 3,000। राइट आंसर ऑप्शन डी 2,500 से 3,000। गांव के मध्य में कौन सा वृक्ष था? पीपल का, बरगद का, नीम का, अशोक का। राइट आंसर ऑप्शन बी बरगद का। 19th क्वेश्चन, ठाकुर जी का मंदिर गांव के किस ओर था? गांव के पूरब में, गांव के पश्चिम में, गांव के उत्तर में, गांव के दक्षिण में। करेक्ट आंसर ए गांव के पूरब में। गांव के पश्चिम किनारे क्या स्थित था? छोटा सा बाग, बड़ा सा बगीचा, छोटा सा कुटिया, बड़ा सा तालाब। राइट आंसर बड़ा सा तालाब। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। 4x2 = 8 मार्क्स। भारतीयों के बारे में कवि ने क्या कहा? जिस देश में गंगा बहती है। कविता के आधार पर कवि ने भारतीयों के बारे में कहा है कि वे ईमानदार, सच्चे, अतिथि सत्कार करने वाले और शांति प्रिय होते हैं। वे दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं और अपने स्वार्थ से पहले परोपकार को महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पर्वत क्या संदेश दे रहा है? सिख कविता के आधार पर पर्वत यह संदेश दे रहा है कि हमें भी उसकी तरह ऊंचा और महान बनना चाहिए। हमें अपने जीवन में दृढ़ता और स्थिरता अपनानी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। राजा चिड़ियों से लगाव क्यों था? गाने वाली चिड़िया पाठ के आधार पर राजा को चिड़िया से लगाव इसलिए था क्योंकि वह बहुत मधुर गाती थी। उसका गाना सुनकर राजा को शांति और सुख का अनुभव होता था और उसकी थकान दूर हो जाती थी। पुराने समय में पत्र कैसे भेजे जाते थे? पुराने समय में पत्र भेजने के कई तरीके थे। संदेशों को कबूतरों के माध्यम से भेजे जाता था जिन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। इसके अलावा घुड़सवार या पैदल दूत हरकारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पत्र और संदेश पहुंचाते थे। फिर है 4 से 5 वाक्यों में लिखना है। 5x4 = 20 मार्क्स। भारतीयों की क्या विशेषता होती है? भारतीयों की कई विशेषताएं होती है। वे अतिथि देवो भव की भावना रखते हैं, अर्थात मेहमान को भगवान मानते हैं। वे सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं। भारतीयों में परोपकार, दया और सहयोग की भावना प्रबल होती है। वे विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का सम्मान करते हुए एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। संसार में ढक लेने की सीख कौन दे रहा है? सीख कविता के अनुसार संसार में ढक लेने की सीख पृथ्वी दे रही है। जिस प्रकार पृथ्वी धैर्यपूर्वक सब कुछ सहती है, उसी प्रकार हमें धैर्यवान बनने और दूसरों की कमियों को ढकने अर्थात उन्हें क्षमा करने और सहन करने की सीख देती है। युग रत्ना द्वारा उठाए गए प्रश्न कौन से हैं? बदले हम अपनी सोच पाठ के आधार पर युग रत्ना ने पर्यावरण और भविष्य में जुड़े गंभीर समस्या उठाए। उसने पूछा कि क्या हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक प्रदूषित और नष्ट होती हुई धरती छोड़कर जाना चाहते हैं?
उसने ग्लोबल वार्मिंग, पिघलते ग्लेशियर और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर चिंता व्यक्त की और पूछा कि इसे रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं। मैं और तुम भाग्यशाली हो। नेहरू जी ने ऐसा क्यों कहा होगा। दुनिया का वृत्तांत पाठ के आधार पर नेहरू जी ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि वे और उनकी बेटी इंदिरा उस समय जीवित थे जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। वे एक महान उद्देश्य के गवाह बन रहे थे और उसमें हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने महसूस किया एक महान लक्ष्य के लिए जीना और संघर्ष करना असली भाग्य की बात है। बच्चों के जीवन में पाठशाला की क्या भूमिका होती है। बच्चों के जीवन में पाठशाला की भूमिका केवल किताबी ज्ञान देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। पाठशाला एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उन्हें अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य, सामाजिक व्यवहार सिखाया जाना चाहिए। पाठशाला को बच्चों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और आत्मविश्वास जगाना चाहिए ताकि वे भविष्य के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। फिर है खंड द 32 मार्क्स क्वेश्चन आंसर। राइट अबाउट 8 to 10 सेंटेंसेस। किसी एक प्रश्नों का उत्तर 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। जिस देश में गंगा बहती है, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। या कवि सोहनलाल द्विवेदी जी प्रकृति से क्या सीखने को कहा है। 31 दूसरों के काम आने में ही जीवन का सच्चा सुख निहित है। इसके आधार पर गाने वाली चिड़िया पाठ के आधार पर सारांश लिखिए। पत्र कोई एक बताना है। तुम विजयवाड़ा में रहते हो। तुम्हारी दीदी का विवाह 15/11/2025 को तिरुपति में होने वाली है। इस तथ्य के आधार पर 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रधान अध्यापक जी के नाम पर छुट्टी का पत्र लिखिए। 33 किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण और प्रदूषण, आदर्श विद्यार्थी, प्रिय त्योहार, कृत्रिम उपग्रह। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स टू वॉचिंग, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।